इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत जो फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला है ताकि आपको फॉर्म फिल करने में कोई परेशानी न हो। आप उद्यमी उद्योग लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो इस फॉर्म को पहले आपको भरना होगा, ठीक है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस साइट पे चलेंगे, ठीक है, udemy.bihar.gov.in इस साइट पे चलेंगे। इस साइट पे आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है, पंजीकरण करना होगा। अब पंजीकरण करने के बाद आपको लॉगिन करके उसके बाद आपको फॉर्म भरा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा, लिख रहा है पंजीकरण, ठीक है। ये जो पंजीकरण का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पर देखिए लिख रहा है कि यहाँ रजिस्टर करें, ठीक है। आप यहाँ पर सारी कॉलम को भरना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप बताने वाला है कि सारी कॉलम में किस तरह से फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले प्रथम नाम मांगा गया है, यहाँ पर मध्य नेम, यहाँ पर अंतिम नाम, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि तीनों बॉक्स है, ठीक है, तो मान लिए तीनों बॉक्स में उन आदमी के नाम भरेंगे जैसे कि एग्जाम्पल की तरह बता रहा है कि जिनको नाम है राम कुमार शर्मा, किसी का सिंपल नाम है विजय शर्मा नाम है या मनोज शर्मा नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर विजय लिख देंगे और यहाँ पर शर्मा लिखेंगे लास्ट में, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे विजय, यहाँ पर शर्मा लास्ट में हो जाएगा। इस तरह से आपको नाम को फिल करना है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है। एक ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करेंगे अपना। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या यह आपका नया व्यवसाय है। अगर इस व्यवसाय के लिए पहला बार यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यस करेंगे और नहीं तो अन्यथा नो करेंगे, ठीक है। अपना अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर लिंग, ठीक है, मेल, यहाँ पर स्त्री हो पुरुष हो गया अन हो गया, तो अपना अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लेना। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर सही से डालिएगा, ठीक है। अगर मोबाइल नंबर सही से नहीं डालिएगा तो आपका मोबाइल पर OTP नहीं जाएगा, तो यहाँ पर सत्यापित नहीं किया जाएगा, इसलिए अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर सही से डालना है। उसके बाद आपको आधार नंबर डालना है, ठीक है। आधार नंबर भी आपको करेक्ट यहाँ पर डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चयन आवेदन का प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पर देख किस कैटेगरी से आप आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हैं, या अति पिछड़ा वर्ग है, या महिला उद्यमी है, या युवा उद्यमी है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे युवा उद्यमी में कौन कौन भरेंगे, ठीक है, और महिला उद्यमी में कौन कौन भरेंगे, ठीक है। कि अगर पुरुष हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो ये वाला चूज करेंगे। अगर आप BC1 से आते हैं तो यहाँ पर अति पिछड़ा वर्ग चूज करेंगे। अगर आप महिला हैं, किसी भी कैटेगरी से यहाँ आते हैं तो आपको महिला उद्यमी योजना चूज करना है, ठीक है। अगर आप जनरल या BC2 से आते हैं तो आपको यहाँ पर युवा उद्यमी चूज करना है, ठीक है। तो अपना अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लीजिएगा। सारा डिटेल यहाँ पर देख लेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पर सारा डिटेल देख लेंगे। सारा डिटेल देखने के बाद यहाँ पर OTP प्राप्त करे पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे क्लिक कीजिए तो फिर से आपका इस तरह से एक निर्देश दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले सावधानी एवं चेतावनी के मैसेज दिया जाएगा। इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ लेना है, ठीक है। पढ़ लेने के बाद यहाँ पर क्लोज कर देंगे। क्लोज जैसे कीजिएगा तो फिर से यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन पे ओके कर देना है। ओके जैसे कीजिएगा तो आपका यहाँ पर मोबाइल पर OTP जाएगा, जो मोबाइल नंबर डाले थे उस मोबाइल पर OTP जाएगा। और उस OTP डालने के बाद जैसे इस पर सत्यापित करने पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल पर एक पासवर्ड भेजा जाएगा। पासवर्ड के माध्यम से आप यहाँ से लॉगिन करेंगे। उसके बाद जैसे आपका मोबाइल पर पासवर्ड गया होगा, ठीक है, तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेस हो गया होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही सक्सेस होगा तो उसके बाद फिर से पोर्टल पर आने के बाद लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करने के लिए अपना आधार नंबर डालेंगे, ठीक है। अपना आधार नंबर डालेंगे और यहाँ से पासवर्ड डालेंगे जो मोबाइल पर, ठीक है, पासवर्ड गया होगा वो वाला यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे। और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो फिर से ही तरह से इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद शिक्षा के बारे में यहाँ पर डिटेल डालना है। उसके बाद व्यवसाय का विवरण डालना है। उसके बाद यहाँ पर बैंक विवरण, उसके बाद बैंक विवरण हो गया। उसके बाद दस्तावेज अपलोड करना है, ठीक है। और दस्तावेज अपलोड करने के बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे व्यक्तिगत जानकारी में ऊपर में नाम बताएगा। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर नीचे वाला ऑप्शन है प्रोजेक्ट का टाइप, ठीक है। प्रोजेक्ट का टाइप यहाँ पूछ रहा है कि आप किस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ग्रुप बांटा गया है, कैटेगरी बांटा गया है कि कैटेगरी ए
है ना, कि कैटेगरी ए है या कैटेगरी बी है कि कैटेगरी सी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैसे पता करना है कि प्रोजेक्ट देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट देखना है। ठीक है, और उस प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको देखना है कि किस कैटेगरी में मेरा प्रोजेक्ट आता है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर ऑफिसर साइड पे चलेंगे। ऑफिसर साइड पे आने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नोटिस, यहाँ पर एक है ना, वित्तीय वर्ष 2023 से 24 अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए इस पर क्लिक कर दें। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका इस तरह से यहाँ पर इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, यहाँ पर एक इस तरह से इंटरफेस खुलेगा जो कि पीडीएफ के माध्यम से बताया जाएगा। और यहाँ पे आपको, ठीक है, देखिए यहाँ पर कैटेगरी ए, तो यहाँ पर कैटेगरी ए या कैटेगरी बी जो बता रहा था, जैसा कि यहाँ पर देखिए, जैसा कि यहाँ पर देखिए कैटेगरी ए या कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। ठीक है, तो किस कैटेगरी में जो आप उद्यमी योजना लगाना चाहते हैं, किस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देख लेंगे। और यहाँ पर देखने के बाद यहाँ पर देखें कि कौन सा कैटेगरी में आता है, या कैटेगरी ए में है या कैटेगरी बी में है या कैटेगरी सी में है। मान ली यहाँ पर है पशु आहार के लिए लगाना चाहते हैं, ठीक है, या मखाना प्रोसेसिंग के लगाना चाहते हैं, उसके बाद आटा या बेसन उत्पादन के लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है। पहले आपको यहाँ पर पीडीएफ खोल के देख लेना है कि किस, क्या जो आप सोचे हुए हैं कि किस किस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो उसमें यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम देखना है और देखना है कि इस प्रोजेक्ट की जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, कौन सा कैटेगरी में आता है, ए में आता है या बी में आता है। ठीक है, मान लिया आप मखाना प्रोसेसिंग के लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो एक कैटेगरी ए में आता है। तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी यहाँ पर ए चूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कैटेगरी ए चूज कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए आपको मखाना प्रोसेसिंग देखना है कि कहाँ पे है। ठीक है, मखाना प्रोसेसिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए मखाना प्रोसेसिंग यहाँ पे है, इसको इस तरह से चूज करना है। ठीक है, तो अपना इस तरह से प्रोजेक्ट को टाइप को चूज करना है। उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम को यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर बताएगा और यहाँ पर चूज करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जन्म तिथि करेंगे। ठीक है, इस कैलेंडर के माध्यम से अपना जन्म तिथि यहाँ को फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप पिता, माता या पति, अभिभावक का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप विकलांग दिवंश था, अगर जो विकलांग है तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप आवेदकर्ता का पता, अपना पूरा एड्रेस डाल देंगे, विलेज, पोस्ट, थाना, डिस्ट्रिक्ट, पंचायत। ठीक है, ये सारा चीज़ यहाँ पर डाल देंगे और डालने के बाद फिर से यहाँ पर पिन कोड डालेंगे लास्ट में। उसके बाद यहाँ पर कोटी कैटेगरी। ठीक है, आप एससी, जैसे कि वहाँ पर जो सिलेक्ट कीजिएगा रजिस्ट्रेशन करते समय, तो हम अनुसूचित जनजाति चूज किए थे, इसीलिए यहाँ पर SC ST बता रहा है। अपना अकॉर्डिंग चूज कीजिएगा तो यहाँ पर बताएगा। ठीक है, उसके उसके बाद यहाँ पर जाति चूज करेंगे। जाति चूज करने के बाद यहाँ पर देखिए सबसे जाति चूज कर लेंगे। यहाँ पर उच्चतम शैक्षणिक योग्यता है, यानी आपको हाई क्वालिफिकेशन कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। ठीक है, आपका लास्ट आपका क्वालिफिकेशन कहाँ तक है, जैसे ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, PhD हो गया, या कोई अदर हो गया, अन हो गया। ठीक है, या डिप्लोमा हो गया, ITI हो गया। ठीक है, तो ये आपको उच्चतम शैक्षणिक योग्यता पूछा जा रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बताना है। जैसे उच्चतम ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद न्यूनतम, न्यूनतम आप कहाँ तक पढ़े हैं उसके लिए यहाँ पर बताया गया, जैसे कि डिप्लोमा हो गया या इंटरमीडिएट हो गया, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर शिक्षा के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षा का विवरण डालना है। तो शिक्षा के विवरण डालने के लिए यहाँ पर शैक्षणिक विवरण जोड़े पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको मैट्रिक का डिटेल डालना है, वर्ग, तो यहाँ पर मैट्रिक लिख देंगे या 10th लिखेंगे। उसके बाद बोर्ड लिखेंगे, किस बोर्ड से पास किए हैं। ठीक है, जैसे बिहार बोर्ड हो गया या कोई अदर बोर्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बोर्ड का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद रोल नंबर लिखेंगे, जो आपका रोल नंबर होगा मैट्रिक में, रोल नंबर लिखेंगे। उसके बाद पास करने का साल, किस साल पास किए हैं। ठीक है, उसका यहाँ पर पासिंग ईयर लिखेंगे। उसके बाद विषय का नाम लिख देंगे। तो आपको यहाँ पर मैट्रिक में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये सारा चीज़ रहता है, ये सारा चीज़ यहाँ पर जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर विषय के नाम लिखेंगे, तो विषय में जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इस तरह से आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जोड़ने पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही जोड़ने पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर और भी अदर उसके बाद आगे भी जोड़ना चाहते हैं, इंटरमीडिएट का, तो इंटरमीडिएट का भी इसी तरह से फिल करना है। ग्रेजुएशन का जोड़ना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन का भी इस तरह से फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर व्यवसायिक विवरण। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए व्यवसाय का विवरण मांगा जा रहा है, व्यवसाय का नाम। ठीक है, अगर पहले से आपको रेडी है तो यहाँ पर व्यवसाय का नाम बता देंगे। उसके बाद यहाँ पर
व्यवसायी स्थल का पता, आपको व्यवसायी का एड्रेस कहाँ है, कहाँ पे है आपका, ठीक है, उसको यहाँ पर नाम पता एड्रेस फुल यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए बैंक विवरण मांगा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर बैंक विवरण मांगा जा रहा है, कृपया अकाउंट के डिटेल भरिए। अब यहाँ पे बैंक का नाम डालना है, जो आप जिस बैंक में आपको खाता है उस बैंक का नाम डालना है, ठीक है। वो बैंक कहाँ पे है उसका यहाँ पर नाम लिखेंगे, यानी शाखा का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेविंग, यहाँ पर खाता का प्रकार चुनेंगे, सेविंग या करेंट। यहाँ पर अभी यहाँ पर सेविंग ही शो कर रहा है, तो इसलिए आपको सेविंग चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर खाता खोलने की तिथि, ठीक है। अब यहाँ पर खाता खोलने की तिथि यहाँ पर कैलेंडर के माध्यम से डाल दें कि आपका खाता कब खोला गया था। अगर मान लीजिए आपको खाता को, अगर आपके पास जब पासबुक पर आपको देखिएगा, ठीक है, फर्स्ट पेज में आपका ही दिखाई देगा कि आपका ओपन डेट ओपन डेट लिखा रहता है। अगर मान लीजिए पासबुक पर आपको नहीं है, तब बैंक में जाके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद IFSC कोड डालेंगे, ये भी आपको पासबुक पर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद खाता नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक केवल, उसके बाद ट्रांजेक्शन ID, ठीक है, दर्ज करें। आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन ID कहाँ मिलेगा, तो आपको देखिए एक चेकबुक का नमूना दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर दें। इस पर जैसे क्लिक कीजिए तो देखिए, अब अगर जो आपके पास चेकबुक है तो चेकबुक के नीचे यहाँ पर ट्रांजेक्शन ID रहता है 2 डिजिट का, ठीक है, ट्रांजेक्शन ID रहेगा। इसको यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको अब डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र है, महिला के लिए वैकल्पिक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैट्रिक या 10वीं का प्रमाण पत्र है ना, मैट्रिक का, उसके बाद मैट्रिक यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या समझ क्या उसके अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल एक फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर अपलोड कर देना है, ठीक है। तो ये सभी यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, और डॉक्यूमेंट जैसे ही अपलोड कीजिएगा, ये आपको जो अपलोड करना है JPG या JPEG या PNG PDF फाइल में होना चाहिए, ठीक है, कम। उसके बाद नीचे आएंगे और सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे सबमिट करने से पहले फॉर्म डेटा के जांच करें, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बार फिर से इस पर क्लिक किया जाए, आपको यहाँ पर प्रीव्यू दिखाएगा, ठीक है। आप प्रीव्यू दिखाने के बाद आप एक बार फिर से आप सारा डाटा को देख लेंगे। सारा डाटा देखने के बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट करेंगे। तो जैसा कि देखिए, आप लोग को बता दें कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आपको किस तरह से फॉर्म को भरना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।